कहते हैं दिल्ली दिलवरों की है, दिल जलों की है। कहते तो ये भी हैं कि दिल्ली दिल फरेबों की है। लक्की यानी लक्ष्मण लाल अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे, अबे दिल्ली से हो क्या। लक्की दिखने में तो स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता हालत होने की वजह से रहता बेहद सिंपल तरीके से था। शर्ट से रंग उड़ा हुआ और पैंट से पैबंद जुड़ा हुआ। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के दिल्ली की सड़कों पर बाइक दौड़ाते थे। लक्की सिर्फ कमरे से कॉलेज, कॉलेज से पढ़ाई और गर्लफ्रेंड डिम्पल के साथ थोड़ा समय बिताना, फिर कॉलेज से दुकान, दुकान में होम डिलीवरी आए तो वहाँ और फिर घर चला जाता था। हाँ, कभी कभी वो लड़कों की खाली सड़क पर मोटर बाइक दौड़ाते देखता तो कहता, एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं चश्मा लगाकर बैठूंगा और पीछे डिम्पल को बैठाऊंगा। देखना जब वो मेरे कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेज़ी से इंडिया गेट के आसपास दौड़ाऊंगा तो सारी दिल्ली हम दोनों की को देखकर जलेगा। दुकान में रखा वरनाल भी काम नहीं आएगा, लक्की ने कहा और अपने हाथ में रखी बरनाल की क्रीम को कसकर दबा दिया। जैसे ही उसने उस क्रीम को दबाया, वो क्रीम बाहर आई। अबे गधे, क्या कर रहा है? वो कोई स्पंज की गेंद है क्या जो उसे दबा रहा है? दुकान के मालिक ने उसे फटकारते हुए कहा और उसके सर पर एक चपत लगा दी। सॉरी सर, सॉरी सर, लक्की ने अपना सिर बचाते हुए कहा। आनंद विहार में एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी दुकान का नाम था चमन लाल मेडिकल स्टोर और उसके ओनर का नाम था चमन लाल। लक्की पिछले 5 साल से इन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था। यहाँ उस छोटी सी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से कॉलेज में उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना था। उसने कई अच्छी जगह अच्छी नौकरी ढूंढी लेकिन नहीं मिली। वो इस मेडिकल स्टोर पर ही अटक गया। गधे, अब इसके पैसे क्या तेरा बाप भरेगा? कटेगा, इसका पैसा भी अब तेरी तनख्वाह से कटेगा और एमआरपी से डबल रेट में कटेगा। चमन ने अपने दांतों को किचकिचाते हुए कहा। गुस्से की वजह से उसकी नाक फूल गई थी और लक्की की सांसें। उसने घबराते हुए ओनर से पूछा, एमआरपी से डबल क्यों सर जी? ताकि अगली बार ऐसी हरकत करने से तू डबल बार सोचे, चमन ने कहा और उसके हाथ से ट्यूब छीन ली। उसने चाह रहा था कि लक्की की खोपड़ी पर एक बार और हाथ साफ कर ले, लेकिन उससे पहले दुकान का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन की घंटी बजते ही लक्की को वहाँ से निकलने का मौका मिल गया और वो भागते हुए फ़ोन उठाने के लिए चला गया। आनंद विहार के चमन लाल मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम था? ये लक्की की पेटेंट लाइन थी। चाहे किसी से भी फ़ोन आए, उसे फ़ोन पर बस यही बोलना था। जैसे ही लक्की ने अपनी बात कही, उधर से जवाब आया, कृष्णा होटल के कमरा नंबर 303 से बात कर रहा हूँ, नोट करो और जल्दी से मैं डिलीवर करवा दो। एक लड़के की आवाज़ थी। उसकी आवाज़ में काफ़ी भारीपन और अजीब सी जल्दबाजी थी। जैसे ही लक्की ने वो आवाज़ सुनी, पता नहीं क्यों आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी। जी सर, बताइए आपका क्या ऑर्डर है? हाँ तो लिखो, कंडोम 2 पैक, टिश्यू पेपर। इतना सुनते ही लक्की शर्मा गया। इतने सालों से काम करने के बाद भी इन चीज़ों का नाम सुनने में शर्म आती थी। हेलो भाई, लिखा कि नहीं लिखा? उस आदमी ने फिर से लक्की से पूछा। जी सर, जी सर, लिख लिया, हंसते हुए कहा। लिख लिया तो फिर लेकर निकल। उसकी आवाज़ सुनकर ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वो बहुत बड़ा आदमी था। आगे की कहानी सुनने के लिए कल का इंतज़ार करें। बाय बाय।